और बिगिनर्स उन वीडियोस को देख के सोचते हैं कि ड्राइंग झट से कर लेंगे, बाकी तो शेडिंग और कलरिंग पे असली जादू दिखाना बाकी है। रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर रियलिस्टिक आर्टवर्क बनाना चाहता हूँ तो मैं ये कैसे बना पाऊँ, बट जब मैं बनाता हूँ तो हर चीज़ बिगड़ जाती है, मेरी लाइंस ठीक से नहीं बनती। तो मैंने उन्हें सिंपली कहा कि क्या आप प्रोपोर्शन की स्टडी करते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, मैं प्रोपोर्शन की स्टडी तो नहीं करता, बट मुझे प्रोपोर्शन और ग्रिड ये दोनों ही पसंद नहीं, क्योंकि ये मुझे अच्छे नहीं लगते, बट मैं रियलिस्टिक आर्टवर्क बनाना चाहता हूँ। तो मैंने उनको सिंपली जवाब दिया कि प्रोपोर्शन एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है रियलिस्टिक आर्टवर्क बनाने के लिए भी, और कोई भी फील्ड में आर्ट की किसी भी चीज़ को करने के लिए भी। बट अगर आपके प्रोपोर्शंस अगर ठीक नहीं है, आपकी आई अभी अनलॉक नहीं हुई है, आप चीज़ों को ठीक से देख नहीं पा रहे, कहाँ पर प्लेसमेंट होगी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन के बारे में आपको कुछ पता नहीं, तो आप कैसे रियलिस्टिक आर्टवर्क बनाओगे? या कोई भी कुछ भी स्केचिंग से लेकर शेडिंग, वाटर कलर, कुछ भी आप कैसे करोगे जब आपकी ड्राइंग के लेवल पर वो भी प्रोपोर्शंस ठीक नहीं है? प्रोपोर्शन किसको कहा जाता है इस पर भी हम बाद में आएंगे। प्रोपोर्शन आर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। कह सकते हो कि प्रोपोर्शन से ही सब शुरू होता है। अगर तुम्हारे पास प्रोपोर्शन नहीं है तो तुम कुछ भी सीख लो, कोई काम का नहीं होगा वो। प्रोपोर्शंस बेसिकली लाइंस हैं। लाइंस और एंगल्स एक साथ मिलके प्रोपोर्शन को क्रिएट करते हैं। प्रोपोर्शन अब क्या है? प्रोपोर्शन एक शेप है, मतलब हमें ड्राइंग के लिए तो 2D सरफेस मिलती है, राइट? जैसे कोई पेपर हो गया, बोर्ड हो गया, कैनवस हो गया। बट हम जिस सब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहे हैं, फोटो से ही करें या लाइफ से ही करें, वो एक 3D सब्जेक्ट होता है। तो कैसे हम हमारे 2D सरफेस पर इस 3D सब्जेक्ट को प्रेजेंट करें? इसका सिंपल जवाब है, जब आप उस सब्जेक्ट को एक्यूरेटली अपने पेज पर या बोर्ड, कैनवस, कुछ भी हो, पेज पर एक्यूरेटली ड्रॉ कर पाओगे या एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर पाओगे, तभी आपकी ड्राइंग रियलिस्टिक या लाइफ लाइक लगेगी। और हाँ, लाइफ लाइक दिखने का मतलब ये नहीं कि उसमें हजारों डिटेल्स है, एकदम रियलिस्टिक सी शेडिंग की गई है या कलरिंग की गई है, इसका मतलब लाइक नहीं है। ड्राइंग के लेवल पे उसको लाइफ लाइक बनाना और कलरिंग या शेडिंग के लेवल पे बनाना, दोनों में फ़र्क होता है। ड्राइंग के लेवल पे आपको इतना स्ट्रांग होना पड़ता है ताकि कलर करे या ना करे आपकी ड्राइंग में स्ट्रेंथ दिखे। यूट्यूब या कोई भी प्लेटफॉर्म पर जब हम कोई भी ट्यूटोरियल की वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर मेनली ड्राइंग के पार्ट को स्किप किया जाता है, बट ड्राइंग का पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, बोरिंग होने के बावजूद भी। और बिगिनर्स उन वीडियोस को देख के सोचते हैं कि ड्राइंग झट से कर लेंगे, बाकी तो शेडिंग और कलरिंग पे असली जादू दिखाना बाकी है। बट नहीं, शेडिंग और कलरिंग आप कभी भी कर सकते हो, बट अगर आपकी ड्राइंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो शेडिंग कर लो, कलर कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और अगर आप इन सारे ट्रूथ्स को एक्सेप्ट करके ट्यूटोरियल पर जाने के लिए रेडी हो तो स्टार्ट करते हैं।